क्षण में क्या लक्षण प्रकट होने शुरू होते हैं महाराज जी? मतलब जो क्षण क्षिप्रम भवति धर्मात्मा जो वो क्षण होता है जिस क्षण में, और वो संस्कार हमारे जो पूर्व जन्म के होते हैं जी, जैसे हम प्रारब्ध भोग रहे हैं जी, जब तक प्रारब्ध भोगना हुआ तब तक अजामिल संसार में घोर आसक्त रहा। जी, एक वेश्या में, सूरदास एक वेश्या में आसक्त रहे, वो खराब संस्कार के कारण, नेचुरलिटी नहीं थी वो। जब वो भोग समाप्त हो गया प्रारब्ध का, खराब पाप का, तो वो जो उनका ओरिजिनल रूप था, जहां साधना उनकी समाप्त हुई थी जी, पिछले जन्म में, वहां एकदम पहुंचा दिया भगवान ने, तो एकदम परिवर्तन हो गया। वरना संसार में ऐसा होता नहीं है, कॉमन नहीं है कि जिसकी इतनी आसक्ति हो स्त्री में, सांप को रस्सी समझे, वो जब स्त्री के पास जाए तो उसकी स्त्री ऐसा कह भी नहीं सकती है कि तुम ये सांप को पकड़ के आए हो, तुमको शर्म नहीं लगती? इतना प्यार भगवान से करते तो भगवत प्राप्ति हो जाती। अरे स्त्री तो विभोर हो जाएगी कि अरे हमारे लिए सांप को इन्होंने रस्सी समझा, इतना प्यार करते हैं। लेकिन वो भगवान को वो फल देना था, इसलिए स्त्री के दिमाग में बैठ के इस प्रकार घुमा के बुलवाया, तू ऐसे बोल तब इसको ठोकर लगेगी, तो मैं इसको पूर्व जन्म का फल दूंगा, तो ये संत बन जाएगा इसी जन्म में। अरे जन्म क्या होते, एक क्षण में हो जाता है। जैसे एक आदमी ने 99,000 रुपया जमा किया है बैंक में, अब 6 महीने 8 महीने नहीं जमा कर सका, तो लखपति नहीं रहा। उसके बाद फिर एक हिसाब बैठ गया, उसने 1,000 और जमा कर दिया, आज तो लखपति हो गया। मतलब ऐसे ही तमाम जन्मों के संस्कार जीव के इकट्ठे रहते हैं, उनको मनुष्य नहीं समझ सकता। भगवान उसको समय समय पर फल देते रहते हैं, अच्छे कर्म का भी बुरे कर्म का भी। अगर बुरे कर्म का फल न दे तो आदमी को होश ना आवे। इतना दुख पाने पर तो ये हाल है आदमी का कि भगवान की भक्ति नहीं करता, और जो दुख ही न मिले तो फिर कौन भगवान को माने। और अगर भगवान सही कर्म का फल न दे तो हमने जो इस जन्म में साधना की, 10 घंटे की, 10 साल की, जो भी की, वो सब बेकार जाए, फिर शुरू करो अगले जन्म में काका गागा। तो इस प्रकार से तो कभी हम भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकते। तो अच्छे कर्म का फल देता है, इससे हम आगे बढ़ते जाते हैं, और बुरे कर्म का फल देता है, इससे हमको दंड मिलता है। फील करते हैं हम कि हम गरीब क्यों हैं, ये अमीर क्यों है। अरे वो कृपालु बता रहे थे कि जो दान करता है इस जन्म में, अगले जन्म में वो घोर अंगूठा छाप भी करोड़पति बन जाता है। उसको पूर्व जन्म के दान का फल मिला है, उसकी अपनी कमाल नहीं है कोई। ये बात है तो फिर हमको दान करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में हम भी भिखारी बनेंगे। 2 रोटी के लिए पाप करेंगे।